कभी भी बैठ एक सकते हैं। महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूं मैं इसमें जी कि जी जो धार्मिक लोग हैं वो राजनीति से घृणा करते हैं। बोलते राजनीति बहुत गंदी चीज है, बहुत गंदी चीज है, लेकिन स्पष्ट याद रखें, हिंदू जितना राजनीति से दूर रहेगा, हिंदू जितना वोट देने से जान चुराएगा, वो उतना धर्म का नाश करेगा। क्योंकि अधर्मी लोग सत्ता में आएंगे अगर कट्टर हिंदूवादी लोग जो हिंदू हित की बात करेगा उसी को वोट नहीं देंगे। तो अगर जो हिंदू हित की बात कर रहा है उसको अगर हिंदू वोट नहीं करेगा तो वो धर्म का नाश करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर कोई चेहरा आप इन हिंदुओं को दिखता नहीं है कि योग्य नहीं है तो इनमें से कोई योग्य चेहरे को वो खड़ा करे और वो राजनीति में उतारे। अगर राजनीति नहीं होती थी तो हमें राम मंदिर हाथ में नहीं आता था। हमारे हाथ में राजनीति से ही राम मंदिर हाथ में आया है। बाहर से संतों ने कितने भी आंदोलन किए तो कुछ नहीं हो पाया है। गोवंश हत्याबंदी होंगी तो वो भी राजनीति से ही होगी। काशी विश्वेश्वर मिलेगा वो भी राजनीति से ही मिलेगा। कृष्ण जन्मभूमि मिलेगी वो भी राजनीति से ही मिलेगी। बाहर से काम ये नहीं हो सकता, ना हुआ है ना कभी होगा। राजा करे सो होए, इसलिए कभी प्राचीन समय में ऐसा नहीं हुआ है। प्रजातंत्र हर 5 साल में हमारे हाथ में एक बहुत बड़ा शक्ति आ जाती है वोट देने की, कि हम अपनी इच्छा से राजा को चुने। और हिंदू महामूर्खता करते रहता है। 50% से ज्यादा वोटिंग को नहीं निकलते ये लोग। हिंदू लोग तो स्वयं के धर्म का नाश नहीं कर रहे हैं, इनको महापाप लग रहा है। अधर्मी लोग सत्ता में आते हैं और इसका सारा का सारा खप्पर इन वोट न देने वालों पर फूटता है। इसलिए हिंदुओं ने राजनीति को उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और अच्छे कट्टर हिंदूवादी लोगों ने राजनीति में प्रवेश करना चाहिए, या कम से कम कट्टर हिंदूवादी लोगों को वोट करके उनको सत्ता में बिठाना चाहिए। एक ही एजेंडा जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। पाकिस्तान मिला कैसे मुसलमानों को? राजनीति से ही मिला। बांग्लादेश मुसलमानों को मिला कैसे? राजनीति से ही मिला। ये टुकड़े टुकड़े जो देश के किए गए वो किन्होंने किए? वो राजा लोगों ने ही टुकड़े टुकड़े किए हैं। इसलिए हमारे पास में न भूतो ऐसे मौके आते हैं 70 साल से कि 5 साल में एक बार राजा बनाने का हमें अधिकार प्राप्त होता है। और अगर वो अधिकार के लिए हम बाहर नहीं निकलते, हमारे निठल्लेपन में, हमारे अलसाएपन में, हमारे बेवकूफी में, तो हम धर्म का नाश करते हैं। अगर हम धर्म का नाश कर रहे हैं तो हमारा नाश असंभव होगा। अगर हमें चाहिए कि हमारा नाश न हो तो हम राजनीति से कतई दूर न रहें। भले ही कितनी भी गंदगी हो, गंदगी में जाए बिना गंदगी साफ नहीं हुआ करती। गंदगी से दूर रह के गंदगी साफ होने वाली है क्या? महान लोग जब राजनीति में घुसेंगे, त्यागी लोग जब राजनीति में घुसेंगे, कट्टर हिंदुवादी लोग, कट्टर धार्मिक लोग जब राजनीति में घुसेंगे तो ही धर्म की संस्थापना हो सकती है। अपने सारे के सारे महापुरुष राजा थे। भगवान श्री कृष्ण राजा थे, भगवान राम राजा थे, शिवाजी महाराज राजा थे। ये सब राजा लोग थे जिन्होंने महान क्रांति करी हुई है। इसलिए अभी भी कल्पना करते हैं तो राम राज्य की कल्पना करते हैं कि वो राजा इतने महान थे। बिना राजा के राम राज्य की कल्पना कैसे हो सकती है? राजा राम था इसलिए राम राज्य की कल्पना है। राजा नहीं है तो अराजकता आती है वहां पर। इसलिए महान राजा चुनने का हमें अधिकार मिलता है 5 साल में। ये 70 सालों से हो रहा है, 80 सालों से हो रहा है। ये भूतो हो रहा था। पहले जमाने में पहली रानी का पहला बेटा ही राजा बन पाता था। अभी न भूतो ऐसा मौके अपने हाथ में, हम मूर्खतापूर्ण हिंदू लोग उसको गंवाते रहते हैं। ये हिंदुओं को समझना चाहिए, अगर हमें राष्ट्र को, धर्म को बचाना है, हमारे मंदिरों को बचाना है, गौ माता को बचाना है, हमारी बहु बेटियों को बचाना है, तो हमें राजनीति से दूर नहीं रहना चाहिए। हमें कम से कम वोट देने तो जरूर जाना चाहिए और उसको वोट करना चाहिए। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। इसी एजेंडे के तहत हमें वोटिंग करनी चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।